हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। पीएम मोदी का आज बर्थडे है, विश्वकर्मा पूजा है और पीएम मोदी के बर्थडे पर कौन सा अस्पताल में नवजात शिशुओं को सोने की अंगूठी दी जाएगी। अगर वो पैदा होते हैं तो उनको सोने की अंगूठी देने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही 1 जनवरी 2023 तक पटाखों पर लगा दी गई है रोक। जी हां, इसके बारे में भी जानेंगे। और सरकार ने किया है ऐलान, फ्री राशन के साथ एक बड़ा फायदा अब आपको मिलेगा अगर आप एक राशन कार्ड धारक है। वहीं पर यूपी वेदर अपडेट को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। विश्वकर्मा पूजा के बारे में भी एक नई जानकारी है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। अच्छा, 8 वर्षों के बाद एक दिन में इतनी बरसात हुई है और आपको बता दें अभी 3 दिन बाद फिर से बरसात का सिलसिला एक बार चालू हो जाएगा। और पीएम मोदी के बर्थडे पर दिल्ली के रेस्टोरेंट में एक 56 इंच की थाली का भी एक विशेष अपडेट सामने आया है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। वही फर्जी राशन लेने वालों पर अब गिरेगी गाज। एक अपडेट बेहद खास है, बने रहिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। तो जी हां दोस्तों, फर्जी राशन लेने और हड़पने वालों पर गिरेगी गाज। जी हां, अब आपको बता दें फर्जी राशन कार्ड बनाकर राशन लेने वालों और बिना राशन बांटे ही और उसे हड़पने वाले डिपो होल्डरों के खिलाफ कार्रवाई होना तय है। इसमें खास तौर पर उन लोगों पर फोकस किया जा रहा है जिन्होंने समर्थ होने के बावजूद भी फर्जी दस्तावेजों से बीपीएल कार्ड बनवाए हैं और सालों से सरकार को चूना लगाकर इसका लाभ ले रहे हैं। इसको लेकर सरकार के निर्देशों पर पंचकूला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम ने जिले के 5 ब्लॉकों में चेकिंग की है। ये चेकिंग अभियान रैंडम चलाया गया जो 3 दिन तक चला। इसमें अलग अलग ब्लॉक से अलग अलग डिपो और विभागीय अधिकारियों के रिकॉर्ड तलब किए गए हैं। अब आपको बता दें 16 डिपो होल्डरों की चेकिंग की गई है। रिकॉर्ड समेत पीओएस मशीन और स्टॉक की भी जांच की गई है और इसमें जो लोग भी धांधली किए हैं उनके ऊपर केस दर्ज होगा और फर्जी राशन लेने के लिए उन पर गिरेगी गाज। तो इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें पीएम नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे है। पीएम नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर तमिलनाडु के नवजात बच्चों को मिलेगी सोने की अंगूठी। और आपको बता दें क्या इसमें पूरा अपडेट है। वैसे तो सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री जी को मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से बधाई। और आपको बता दें 17 सितंबर यानी आज देश भर में कई आयोजन होने वाले हैं। कहीं रक्तदान का आयोजन होगा तो कहीं पर सेवा पखवाड़ा भी चलाया जाएगा। लेकिन तमिलनाडु ने कुछ अलग हटके किया है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की राज्य यूनिट 17 सितंबर को नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी देगी। इस दिन जो बच्चा पैदा होगा उन्हें लगभग 2 ग्राम की सोने की अंगूठी दी जाएगी। इसके साथ ही 720 किलोग्राम मछली भी बांटी जाएगी। मत्स्य पालन और सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा, हमने चेन्नई स्थित सरकारी RSRM हॉस्पिटल को चुना है जहां पीएम मोदी के जन्मदिन पर पैदा होने वाले सभी बच्चों को सोने की अंगूठी दी जाएगी। हर एक अंगूठी करीब 2 ग्राम सोने की होगी जिसकी कीमत लगभग 5000 रुपए के आसपास हो सकती है। उन्होंने कहा, यह मुफ्त में दी जाने वाली रेवड़ी नहीं है बल्कि हम इसके जरिए प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर पैदा होने वाले बच्चों का स्वागत कर रहे हैं। बीजेपी की लोकल यूनिट का अनुमान है कि इस अस्पताल में 17 सितंबर को 10 से 15 बच्चों का जन्म हो सकता है। अच्छा, इसके साथ ही पीएम मोदी के बर्थडे पर दिल्ली का रेस्टोरेंट पीएम मोदी के बर्थडे पर लॉन्च कर रहा है 56 इंच की थाली। जी आपको बता दें आज पीएम नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 72 साल के हो जाएंगे। उनके जन्मदिन के मौके पर दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित अरडोर 2.1 रेस्टोरेंट ने एक विशेष थाली तैयार की है। इस थाली का नाम है 56 इंच मोदी जी थाली। जी आपको बता दें 56 तरह के विशेष व्यंजन होंगे। थाली में कस्टमर अपने पसंद के शाकाहारी और मांसाहारी भोजन को चुन सकेंगे। तो एक विशेष चीज है, 72वां जन्मदिन मना रहे हैं, ऐसे में जो 56 इंच की विशेष थाली तैयार की गई है वाकई में इनकी सराहना करनी चाहिए। वहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके बधाई दी। पीएम मोदी के 72वें जन्मदिन आज हैं और उनके बधाई पे उन्होंने क्या ट्वीट किया है जरा आप इसको समझें। आज पीएम नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन है और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके उन्हें बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने लिखा, एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पी, अंत्योदय हेतु राष्ट्र आराधना के सतत रत यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम, मां भारती के परम उपासक आदरणीय प्रधानमंत्री को दीर्घायु व उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। तो ऐसा सीएम योगी ने ट्वीट किया और पीएम मोदी को उनके जन्मदिन की बधाई दी। अच्छा, इसके साथ ही विश्वकर्मा पूजा आज है और आप जान लीजिए विश्वकर्मा जयंती पर बन रहे हैं शुभ संयोग। जानिए शुभ संयोग में पूजा मुहूर्त और विधि क्या होगी, पूजा विधि की, इसके बारे में पूरा अपडेट आपको बताएंगे। विश्वकर्मा को देवता का शिल्पकार माना जाता है। उनका जन्म अश्विन माह की कन्या संक्रांति को हुआ था। भगवान विश्वकर्मा को संसार का पहला इंजीनियर माना जाता है। विश्वकर्मा जयंती पर लोग ऑफिस, फैक्ट्री या कारखानों में पूजा करते हैं। इस दिन मशीनों की भी पूजा की जाती है। इस साल विश्वकर्मा जयंती पर 5 अद्भुत संयोग बन रहे हैं। तो विश्वकर्मा पूजा मुहूर्त जो आप जान लीजिए, सबसे पहले सुबह का मुहूर्त जो है 17 सितंबर यानी आज के दिन 7:39 पर है और 9:11 तक रहेगा। फिर दोपहर को एक मुहूर्त है जिसमें 1:48 से मुहूर्त शुरुआत होगी और 3:20 तक रहेगा। वहीं तीसरा मुहूर्त जो है वो 3:20 से ही शुरू हो जाएगा जो कि 4:52 तक रहेगा। तो दोपहर से लेकर शाम तक का अच्छा मुहूर्त है, आप अच्छे से पूजा कर सकते हैं। आज ये 5 शुभ संयोग बन रहे हैं। इस वजह से आप अगर व्रत रखते हैं, पूजा विधि करते हैं तो आपका निश्चित रूप से सफलता हासिल होगी। और ऐसे में हमारी टीम की तरफ से भी आपको विश्वकर्मा पूजा की बधाई, विश्वकर्मा जयंती की बधाई। तो
तो सुल्तानपुर से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। हाथ में तिरंगा लेकर ट्राई साइकिल मांगने पहुंचा दिव्यांग, पुलिस वालों ने घसीट कर हटाया। जी हां, दिव्यांग अपने ट्राई साइकिल मांगने डिप्टी सीएम केशव मौर्य के कार्यक्रम स्थल तक पहुंच गया था। तभी वहां मौजूद अधिकारियों ने पुलिस के जवानों से इसे हटाने को कहा। फिर पुलिस के जवानों ने बहादुरी दिखाते हुए इस दिव्यांग युवक को न सिर्फ घसीटा बल्कि जबरन गोद में उठा लिया और ले जाकर सड़क के किनारे प्लेटफॉर्म पर छोड़ दिया। आपको बता दें, उसके हाथ में तिरंगा था। काफी सादगी के साथ केशव प्रसाद मौर्य की रैली में पहुंचा था, उनकी जनसभा में पहुंचा था और एक ट्राई साइकिल की मांग थी उसकी। फिलहाल उसकी मांग तो अभी अधूरी है। अच्छा, इसके साथ ही अवनीश अवस्थी को लेकर भी एक बड़ी खबर है। योगी सरकार में रिटायर आईएएस अवनीश अवस्थी की वापसी हुई है। मिली है ये बड़ी जिम्मेदारी। जी हां, अवनीश अवस्थी 31 अगस्त को रिटायर हो गए थे। अवस्थी को योगी सरकार में सबसे ताकतवर ब्यूरोक्रेट माना जाता था। योगी सरकार के बड़े फैसलों को लागू करने में उनकी अहम भूमिका थी और आपको बता दें, उनका सलाहकार बनाया गया है योगी सरकार का। जी हां, 1987 बैच के आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी को नियुक्ति को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। अवस्थी की गिनती योगी के भरोसेमंद अफसरों में से की जाती है। रिटायरमेंट से पहले ही उन्हें चर्चाएं जोरों पर थी कि उन्हें सेवा विस्तार मिलेगा और ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि अब फिर से एक अहम जिम्मेदारी मिली है, उन्हें योगी सरकार का सलाहकार बनाया गया है। इस दौरान वह अस्थायी सरकारी सेवक रहेंगे। अच्छा, इसके साथ ही सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। फ्री राशन लेने वालों को मिलेगा बड़ा फायदा। सरकार के इस फैसले को जानकर आप खुश हो जाएंगे। जी हां, आपको बता दें दोस्तों, अगर आपने भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार की स्कीम के तहत फ्री राशन लिया है तो अब आपको बड़ा फायदा मिलेगा। सरकार की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है कि अब से अंत्योदय कार्ड धारकों को फ्री राशन के साथ फ्री इलाज की सुविधा मिलेगी। सरकार चला रही है यह अभियान और आप इसके अभियान के जरिए अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। आपको बता दें, सरकार ने फैसला किया है कि सभी अंत्योदय कार्ड धारकों के निःशुल्क इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। इसके लिए बड़े लेवल पर अभियान चलाया जा रहा है। कई केंद्र पर मिल रही है यह सुविधा। सरकार की ओर से कई केंद्रों पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें आप राशन कार्ड दिखाकर जन सुविधा केंद्र या आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। योगी सरकार ने कहा, अंत्योदय कार्ड धारकों को आयुष्मान कार्ड बनाने के आदेश दे रखा है। यह अभियान जिला स्तर पर चलाया जा रहा है। तो सितंबर में भी सरकार दे रही है फ्री राशन, आप इसको समझें। उत्तर प्रदेश में फ्री राशन स्कीम का 6वां चरण सितंबर में शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ लेने वाले 15 करोड़ लाभार्थी हैं, जिनको सरकार की ओर से फ्री राशन की सुविधा दी जा रही है। तो आपको इसी सितंबर में 3 बार फ्री राशन मिलेगा। 2 बार मिलेगा पीएम मोदी की तरफ से और 1 बार योगी सरकार का अगस्त माह का राशन मिलेगा, जो अभी तक नहीं बढ़ पाया। तो फिलहाल आपको 2 बार तो फ्री राशन मिलेगा, लगभग 50 किलो तक चावल, अगर आपके राशन कार्ड में 5 यूनिट हैं। अच्छा, वहीं पर दिल्ली में आज से 1 जनवरी 2023 तक पटाखों पर लगी है रोक। डीपीसीसी ने जारी किया है आदेश। जी, आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली सरकार ने सर्दियों के मौसम में होने वाले वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए आज से ही पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी डीपीसीसी ने राजधानी में 1 जनवरी तक सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। एक अधिकारी ने कहा कि यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी यानी आप सरकार पिछले 2 साल से सर्दियों में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की प्रथा का पालन कर रही है। अच्छा, यूपी वेदर अपडेट में बता दें तो 8 वर्षों बाद एक दिन में बरसात हुई है इतनी सारी कि आपको बता दें, मूसलाधार बारिश से प्रदेश में 23 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही आप ये जानिए कि 2 दिन से लगातार हो रही अतिवृष्टि से प्रदेश में 23 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि इन सभी जिलों के मृतकों के परिजनों को अनुमन्य राहत राशि दी जाए, साथ ही घायलों का उपचार कराया जाए। आपको बता दें, इतनी ज्यादा बारिश लखनऊ में हुई है कि 35 साल का रिकॉर्ड टूट गया। बिना थमे होते रही है बारिश, 24 घंटे में टूटे पिछले सारे रिकॉर्ड। जून से लेकर अगस्त तक सूखे जैसे हालात से जूझ रहे लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के लिए सितंबर के बीते 4-5 दिन गर्मी के लिहाज से तो राहत भरे रहे, लेकिन बारिश जबरदस्त आफत लेकर आई। बिना थमे होती रही बारिश के जनजीवन को अस्त व्यस्त किया, जान माल को नुकसान पहुंचाया। लखनऊ की बारिश से जुड़े उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि बीते 24 घंटे में दर्ज 116 मिलीमीटर बारिश से बीते 8 वर्ष के रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं पर चेतावनी आप जान लीजिए 21 तक बढ़ाई गई है। आपको बता दें, शुक्रवार की शाम को जारी मौसम बुलेटिन में प्रदेश में बरसात की चेतावनी को 21 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है, लेकिन लखनऊ में सिर्फ बरसात होने की बात कही जा रही है। तो एक अपडेट है जो आपके साथ शेयर किया गया है, यानी 21 तक तो ऐसे ही बारिश जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश के 23 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जिलों में येलो अलर्ट है तो कुछ जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहे। मिलते अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।